नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। रोजाना कोई ना कोई मुद्दा लेकर हम हाजिर होते हैं और सब देश की अहमियत से जुड़े मुद्दे होते हैं। आज भी एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर हम हाजिर हुए हैं और वो मुद्दा जो पिछले काफी अरसे से देश की राजनीति को गरमा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राफेल की। राफेल का मुद्दा ऐसा है कि कांग्रेस ने जिसे चुनावों में उठाया और विधानसभा चुनावों में इसी मुद्दे के बेस पर कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की। हालांकि यह मुद्दा अभी ठंडा नहीं पड़ा है। संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है। शीतकालीन सत्र में राफेल जोर शोर से अपनी उड़ान भर रहा है। यह मुद्दा अभी हवा में है। नेता बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जहां राहुल गांधी बड़े आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है इसका जवाब देने में लगी हुई है। बहरहाल आज यही मुद्दा लेकर हम हाजिर हुए हैं और हमारे साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट विवेक शर्मा भी बने हुए हैं और बहुत ही सीनियर पत्रकार हमारे साथ हैं महेश शर्मा। तो हम महेश जी का स्वागत करते हैं और बहरहाल राफेल पर यह खास रिपोर्ट हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। राफेल के मुद्दे पर लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे और गोवा के मंत्री का कथित टेप चलाने की कोशिश की। स्पीकर ने मना किया और पुष्टि करने को कहा। अरुण जेटली ने आखिर में कहा कि राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं। इस दौरान संसद में भारी हंगामा हुआ तो वहीं संसद में कागज के बने जहाज तक उड़ाए गए। इस दौरान नेताओं में नोक-झोंक भी हुई। लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और आरोपों की झड़ी लगा दी। बाद में सरकार की ओर से अरुण जेटली ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि ये टेप फर्जी है और राहुल गांधी को लड़ाकू विमान की सामान्य जानकारी भी नहीं है। राहुल गांधी ने जहां अनिल अंबानी AA का नाम लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की तो वहीं जेटली ने क्वात्रोची को मिस्टर क्यू कहकर उन पर तंज कसा। कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट में HAL हवाई जहाज बनाती, बेंगलोर में बाकी प्रदेशों में हवाई जहाज बनता और ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। तो लाखों युवाओं को इस राफेल हवाई जहाज बनाने का ऑनर मिलता। नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं AA के जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाले, पूरे के पूरे प्रोसीजर को नष्ट किया। They did not understand national security. They only understand paisa, to use his own word. Since my friend laid down a precedent to say that no names can be taken, but abbreviations can be used. When he was a young man, was he playing in the lap of one Q? राफेल सौदे को लेकर लोकसभा में नोकझोंक के दौरान सत्ता पक्ष और कांग्रेस के बीच जमकर बहस हुई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के भाषण पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्वाभाविक रूप से सच नापसंद होता है। उन्होंने कहा कि कई रक्षा सौदों के षड्यंत्रकारियों का यह दुस्साहस है कि वे दूसरों पर सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपने पद की प्रतिष्ठा रखनी चाहिए। जेटली ने कहा कि कांग्रेस की चुनावी जरूरतों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया, इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत लग रहा है। हमने यूपीए के जमाने से 20% सस्ता विमान खरीदा है। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठा है। विमान की कीमत इसलिए बढ़ी है क्योंकि वो हथियारों से लैस है। राफेल पर जवाब देते हुए अरुण जेटली ने बोफोर्स, ऑगस्टा वेस्टलैंड और नेशनल हेराल्ड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस परिवार को देश की सुरक्षा के बारे में कोई भी चिंता नहीं है। अगर किसी एक केस में ऐसा होता तो हम इस परिवार को बेनिफिट ऑफ डाउट देते, लेकिन जब इतने मामलों में इनकी संलिप्तता सामने आ रही है तो कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। राफेल का मुद्दा लगातार पिछले लोकसभा सत्र और फिर विधानसभा चुनावों में भी गूंजा। अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे पर राजनीति क्या मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो बहरहाल राफेल का मुद्दा बहुत ही जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। बहुत गर्मी राजनीति में इस मुद्दे की वजह से आ रही है। बहरहाल हम बात करते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे खास मेहमान, हमने पहले भी आपसे जिक्र किया है कि हिंदुस्तान के जानी मानी शख्सियत हैं, जो बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं। महेश शर्मा साहब हमारे आज के एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद हैं और वहीं जन टीवी के सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट विवेक शर्मा भी मौजूद हैं। महेश जी,
आपका स्वागत है जन टीवी में। मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा, कोई ना कोई मुद्दा राजनीति में हमेशा चलता रहता है, गर्मजोशी के साथ नेतागण उठाते रहते हैं और जहां सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारियां निभाता है वहीं विपक्ष भी उसे घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ता। राफेल का मुद्दा भी ऐसा ही है। राहुल गांधी को इस मुद्दे ने बहुत ही बड़े नेता के तौर पर स्थापित कर दिया है। पिछले चुनावों में हमने देखा भी, और अभी भी ये मुद्दा ठंडा नहीं हुआ है। तो आखिर असल में ये मुद्दा है क्या? क्यों इतना गर्मजोशी से, जहां सरकार डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस को इसने ऑफेंसिव मोड में ला दिया है? देखिए, जहां तक रफाल डील सौदे को लेकर के जिस तरह का जो वातावरण बन रहा है और जो आपने विधानसभा के जो चुनाव हुए 3 राज्यों में, उसको लेकर के जिस तरह से आक्रामक तेवर के साथ राहुल गांधी चुनाव मैदान में होते हैं और जिसका उनका रिजल्ट भी निकला है कि तीनों जो राज्यों के अंदर कांग्रेस ने फतेह हासिल की है, तो इससे काफी उत्साह जागा है। अब ये लोकसभा में इस मामले को उठा करके फिर इसको एक नई उड़ान दी गई है। इसमें जो इसकी खरीद मूल्य को लेकर के ये दावे ये किए जा रहे हैं कि हमारे समय में, मतलब यूपीए के टाइम पे जो सौदा हुआ था वो कम दाम थे उसके, और मौजूदा सरकार ने ज्यादा दाम दे करके और मतलब क्या कहते हैं, किसी एक निजी कंपनी को, अनिल अंबानी कंपनी को एक पार्टनर बना करके उससे मतलब ये सौदा किया गया है और उसकी जेब में डाला गया है पैसा, जबकि ये गलत है। जबकि भारत के अंदर ही एरोनॉटिक्स निर्माण कंपनी है, उसको ये मतलब काम क्यों नहीं दिया गया? ये मेन उनका ऑब्जेक्शन इस बात का है। तो बहुत ही गर्मी राजनीति में है इस मुद्दे को लेकर। तो कांग्रेस काफी आक्रामक मोड में नजर आ रही है। आज भी हमने देखा कि राहुल गांधी लोकसभा में बोलने के दौरान काफी ऑफेंसिव अंदाज में दिखे, बहुत ही गर्मजोशी के अंदाज में नजर आए। और विवेक जी, आप काफी अरसे से इसी मुद्दे को लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। विवेक जी, तो कांग्रेस के नेताओं का इस पर क्या कहना है? इतने ज्यादा ऑफेंसिव सिर्फ एक मुद्दे को लेकर क्यों रहे हैं? और वहीं अनिल अंबानी का नाम इसमें घसीटा गया है। जब अनिल अंबानी का नाम घसीटा गया तो वहीं क्वात्रोची का नाम भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ गया। आज क्वात्रोची का भी नाम आया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर क्वात्रोची को लेकर अटैक किया। जी बिल्कुल, देखिए ये जरूर है कि राफेल का मुद्दा जो है देश में जल्द लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में विपक्ष इस मामले को लेकर एक बार फिर जो है सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। राफेल का मुद्दा बीते साल काफी सुर्खियों में रहा। नए साल की शुरुआत में भी आज अगर संसद के सत्र पर नजर डाले तो काफी हंगामा इस मुद्दे को लेकर के सामने आया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले को बड़ी मजबूती से उठाया और सत्ता पक्ष सरकार पर जो है जमकर निशाना साधा। न केवल इस सौदे को लेकर निशाना साधा, बल्कि तमाम जो सरकार की मानसिकता थी कि देश की सुरक्षा को लेकर के जिस तरह का जो एक दावा जो केंद्र सरकार कर रही है उसको लेकर के उन्होंने निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि अनिल अंबानी का जो कंपनी है उसको इस जो डील के अंदर पार्टनर बनाया गया, जबकि भारत में ऐसी कई विमान निर्माण कंपनियां थी, उनको अगर ये दिया जाता तो यहाँ युवाओं को रोजगार मिलता और भारत को जो है ऐसा विमान बनाने का भी काफी अनुभव यहाँ पर होता। तो कहीं ना कहीं तमाम जो राफेल मामले पर विपक्ष अब सत्ता पक्ष को घेरने की पुरजोर तैयारी कर रहा है। ये जरूर कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से राहुल गांधी ने सदन में जो है टेप जारी करने की भी बात करी, लेकिन आसन से उन्हें रोका गया, सख्त हिदायत दी गई, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम सत्ता पक्ष को लेकर के जो है निशाने पर उन्होंने रखा। और बदले में जहां सत्ता पक्ष की ओर से जब केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इसका जवाब दिया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक परिवार पर भी उन्होंने गांधी परिवार पर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने इस परिवार का नाम नहीं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक परिवार है जो कहीं ना कहीं इस तरीके की राजनीति जरूर करता है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अब ये मामला जो है लोकसभा चुनाव तक यूं ही सुर्खियों में रहेगा। विपक्ष जहां इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की तमाम रणनीति बना चुका है, लगातार
कांग्रेस पार्टी की ओर से एक के बाद एक नेता जो है इस संबंध में कहीं ना कहीं कोई नए तथ्य सामने लेकर के आते हैं, मीडिया में जो है ब्रीफिंग करते हैं और सत्ता पक्ष पर फिर एक नया आरोप राफेल डील को लेकर के लेते हैं। वहीं अब भाजपा पार्टी जो है सरकार की बात कहें कहीं ना कहीं अब वो अपना बचाव करते हुए दिख रही है, क्योंकि काफी आक्रामक जब विपक्ष है तो सत्ता पक्ष भी उस मामले को लेकर के पूरी तरह से अपने डिफेंसिव मोड में कहीं ना कहीं अब नजर आने लगा। जी विवेक, आपने ये सही कहा कि काफी गर्म है ये मुद्दा और सत्ता पक्ष बचाव के मोड में नजर आ रहा है। शील धाबाई हमारे साथ आ चुकी हैं। शील धाबाई जी, आपका स्वागत है जन टीवी में। मेरा सवाल शील धाबाई साहिबा से है कि आपकी पार्टी पर सीधे अटैक हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, मोदी जी को सीधे घेरा जा रहा है, अनिल अंबानी का नाम उसमें लिया जा रहा है कि अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए राफेल की डील की गई और पीएम मोदी का इसमें डायरेक्ट रोल रहा। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए जयती साहब, अभी हम लोग तो थोड़ी व्यस्त हैं शील जी, और मैं इससे पहले एक बात और बताना चाह रहा था इसी सिलसिले में। जी सर, कि विपक्ष ये चाह रहा है इस मुद्दे को लेकर के कि इसमें जेपीसी गठित की जाए और उसमें मतलब क्या कहते हैं इसकी जांच करवाई जाए। और जेपीसी गठित करने का मतलब है कि वहां पे प्रधानमंत्री को मतलब क्या कहते हैं ना पूरा व्यक्तिगत रूप से बुला करके और उनसे इस डील के बारे में पूछा जाएगा। जबकि जो सत्तारूढ़ दल का है ये आरोप, इसका जवाब ये है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है तो इसके बाद में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और जो भी चर्चा की जाए वो संसद में करवाई जाए। एक ये मतलब मुद्दा है, इसी को लेकर के गरमा रहा है और इसमें वो टेप प्रकरण वगैरह का लेकर के इस मामले में जो है विपक्ष कांग्रेस जो है उसमें हमलावर लगातार हो रही है। अच्छा महेश जी, एक सवाल आपसे है कि एक टेप का मामला इसमें सामने आया, बीजेपी ने कहा कि ये राहुल गांधी ने टेप सुनाने की बात की, बीजेपी ने कहा टेप फर्जी है। आखिर उस टेप में ऐसा क्या हो सकता है जिसे लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है? ये जो टेप है, टेप से वो मनोहर पर्रिकर जो पूर्व आपके रक्षा मंत्री थे उनके बारे में कुछ जानकारी वो बोल रहे हैं कि इस बारे में संवाद को लेकर के है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि उन्होंने क्या वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि टेप को सुनाने की और ये करने की व्यवस्था नहीं है कि जब तक कोई कमेटी ना बने, जबकि लोग जो आपके जो अध्यक्ष है लोकसभा अध्यक्ष, वो जब तक इस परमिशन को नहीं देंगे तब तक उसके बिना ये ऐसी प्रोसीजर नहीं होती है और ये कभी न इस फ्लोर पे इस तरह से कोई सुनाई जा सकती है। जो भी है तथ्य बोले जाते हैं, बताए जाते हैं, न कि किसी चीज की आउटर किसी चीज को ला करके। ये हो सकता है कि सत्ता पक्ष का ये भी है इस मामले में कि ये कहीं ऐसा जाली तो नहीं है या मतलब फेक तो नहीं है या किसी आवाज से मिलान तो नहीं, तो कई ऐसे पेचीदा प्रश्न है जो अनावश्यक रूप से एक हवक तैयार के बताए जा रहे हैं। इस मामले में एक अगर आप ये देखें, थोड़ा सा गौर करें कि कल की तारीख में जो जिस तरह से मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपन एक इंटरव्यू में ये बताया था कि मैं राफेल का सौदा इसलिए करना चाहता हूं और ये कि वायुसेना प्रमुख जो है धनोआ, उन्होंने भी यही कहा था कि राफेल डील भारत की स्ट्रेटेजिकल पॉइंट से और सुरक्षा के लिए बहुत मददगार है। इससे मतलब क्या कहते हैं ना पड़ोसी देशों की में एक दबाव बढ़ेगा और इससे मतलब भारतीय सैन्य क्षमता बढ़ेगी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मतलब उन्होंने ये कहा था मोदी जी ने कि मैं अपने सुरक्षा बलों को न तो निहत्ता देखना चाहता हूं न उनको दुर्बल करना चाहता हूं। ये बहुत बड़ी जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने बता दिया कि चाहे कितने मेरे पे आरोप लगाए व्यक्तिगत, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता, मुझे देश की सुरक्षा सबसे नंबर 1 पे लगती है। जी, अब मैं बात करना चाहूंगा शील धाबाई साहिबा से। शायद आप अब तैयार हैं बात करने के लिए। शील धाबाई साहब, मेरा आपसे सवाल है कि राफेल मामले को लेकर आपकी पार्टी की सरकार पर कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है। विधानसभा चुनाव हाल ही में हुई, ये मुद्दा बहुत गर्म रहा।
राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया। विधानसभा चुनाव होने के बाद ऐसा लगा था कि शायद ये मुद्दा कुछ ठंडा होगा, लेकिन इसमें और ज्यादा गर्मी आती हुई लग रही है और आपकी पार्टी इस मुद्दे पर डिफेंसिव नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बार बार शुरू से ये कहते रहे हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ये भी बार बार कहते रहे हैं कि इस सौदे में किसी प्रकार की कोई भी अनियमितता नहीं हुई है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि 4 याचिकाएं दायर की गई थी। जो आरोप लगाए गए थे वो था कि उसकी निर्णय प्रक्रिया, और दूसरा था कि डीलिंग में जो अनियमितता हुई है, तीसरी ऑफसेट पार्टनरशिप। लेकिन जब कोर्ट के सामने ये मामला गया तो कोर्ट ने स्पष्ट तौर से ये कह दिया कि इसमें कहीं भी अनियमितता नहीं की गई है कि, और जिस तरह से आप डीलिंग की बात कर रहे हैं उसमें भी कहीं कोई अनियमितता नहीं है। जबकि राहुल गांधी बार बार इस डीलिंग पर प्रश्न उठा रहे हैं। आज ये जनता और भारतीय जनता पार्टी ये पूछना चाहती है कि जब 2007 से लेकर 2014 तक आप डीलिंग कर रहे थे तो उसको क्यों लटकाया गया? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि कोई कमीशन तय हो या कोई बीच में कोई बिचौलिया हो जिसकी वजह से आपने देर किया? और आप इस बात का जवाब दें कि इस देरी से इस देश की सुरक्षा के लिए कितना नुकसान हुआ है। आज जब पड़ोसी देश इतनी 4th 5th पोजीशन पर पहुंच गए और आज हम इसके खरीद के मामले में ही कर रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि जो याचिकाएं कही हैं उसमें कहीं भी किसी भी जांच की गुंजाइश नहीं है, और कांग्रेस इस बात को, सुप्रीम कोर्ट की बात को मानने को तैयार नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट से, क्या गांधी परिवार उससे सुप्रीम कोर्ट से ऊंचा हो गया जो वो उस पर प्रश्न उठा रहा है? और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप आइए, हम संसद में बहस करने को तैयार हैं, लेकिन उनके बहस करने से दूर भाग रहे हैं। जनता ये जानना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है कि आपके पास में ऐसे कौन से सोर्स है, आप देश की जनता को बताइए जिसके आधार पर आप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब जेपीसी का एक प्रोविजन है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने का एक प्रोविजन है, और विपक्ष उसकी डिमांड कर रहा है काफी अरसे से कि सब जेपीसी बनाई जाए और जेपीसी इस पूरे मैटर की जांच करे, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेपीसी का गठन करने पर राजी क्यों नहीं हो रही? नहीं, देखिए, गठन की बात कहाँ है? जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट दे दिया, स्पष्ट क्लियर चिट दे दी है कि इस सौदे में कहीं भी किसी भी तरह की अनियमितताएं नहीं हुई है। आप ऑफसेट पार्टनर की बात करिए, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसमें जो सौदा हुआ है बंद लिफाफे में हुआ है और किसी भी स्पेशल पार्टी को लाभ पहुंचाने का नियत पार्टी की कभी भी नहीं रही है। आपने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग क्यों नहीं की? क्यों इस मामले को लटकाया? आप आइए, पार्लियामेंट में आइए, बहस करने के लिए तैयार है पार्टी। 126 राफेल की बात हो रही थी पहले, लेकिन सौदा 36 राफेल पर हुआ है। ये क्या रीजन रहा? आपकी पार्टी ने सौदा करते वक्त विमानों की तादाद को घटा क्यों दिया? ये भी एक सवाल कांग्रेस उठा रही है। देखिए, नहीं, बिल्कुल कोर्ट ने इस मामले पर भी कहा है कि वो उसकी क्वालिटी और उसकी नेसेसिटी वो अकॉर्डिंग जरूरत के हिसाब से की गई है। इसमें यट बट करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं इसके पीछे कोई नियत नहीं है। बिल्कुल साफ जो आवश्यकता थी उसके हिसाब से उन्होंने संख्या तय की है। लेकिन शील साहिबा, यहां एक बात और है कि जब भी राफेल की बात चलती है, राहुल गांधी राफेल पर सवाल उठाते हैं तो आपकी पार्टी उनके परिवार का नाम लेकर उस पर हमलावर हो जाती है। जेटली जी ने भी ये कहा कि साहब पूरा परिवार जमानत पर है, तो बजाय राफेल की बात का जवाब देने के अगर ये सीधा परिवार पे हमला किया जाए, ये कितना मुनासिब है? नहीं, देखिए, आप 2007 से 14 के बीच में जब इस सौदे पर बातचीत हो रही थी तो किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह। तो कहना चाहिए कि सारा कंट्रोल सोनिया गांधी का था। सोनिया गांधी जी जो कहती थी वो मनमोहन सिंह कर रहे थे। जो सारा डिले हुआ वो किस लिए हुआ?
उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कमीशन की बात थी या कोई बिचौलिए की बात थी, तो स्पष्ट सामने नजर आएगा। तो नेचुरल है कि सारा आरोप तो उन्हीं के ऊपर आएगा ना, उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी और उनको जवाब भी देना होगा। मैं महेश जी से सवाल करना चाहूंगा कि सर, जिस तरह से राजनीति में मुद्दे उठते हैं और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू होते हैं और होते होते राजनीति से होते होते एक जाती तौर पर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं, तो ये जो दौर चल रहा है ये राजनीति में कितना मुनासिब है? देखिए, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोपों की जो राजनीति देश भर में चल रही है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप ये देखिएगा कि जब बोफोर्स तो सौदे का जो मामला हुआ था, जिस बुलंदियों से इसको उठाया गया था, जिस तरह से सरकार को घेरेबंदी की गई थी और कांग्रेस अगले चुनाव हार गई थी, तो शायद संभवतः इस राफेल डील को लेकर के कांग्रेस को यह उम्मीद है कि उसे इस बार की सफलता मिल सकती है। तो लिहाजा जितने भी राहुल गांधी है इस पे बड़े पिछले कभी 6 महीने से लगातार आक्रामक हो रहे हैं और शायद एक वातावरण भी बन रहा है कि हर कहीं पे भी अब इस बात को लेकर के ये चर्चा ये हो रही है कि यहां तक भी अब चर्चाएं आम होने लगी है कि जो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जो देश में कर दे रहा है, वो कर दे रहा है, उसके कर का उपयोग कहां हो रहा है, इसके बारे में सूचना के अधिकार के तहत ये मामला भी बनाया जा रहा है कि क्यों नहीं दिया जा रहा है और ऐसे क्या कारण रहे हैं कि बंद लिफाफे में ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। क्यों नहीं, मतलब इस मामले की भी मतलब क्या तो खुलापन होना चाहिए। साथ ही जब दोबारा जो मतलब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने के बाद में जब एक संशोधन याचिका केंद्र सरकार ने दायर की है, जिसमें एक मिस्टेक को यह बताया गया था कि जेपीसी में हमने ये रिपोर्ट नहीं दी है, केक की रिपोर्ट जो है जेपीसी में, जबकि वो केक की रिपोर्ट का डिस्कशन जेपीसी में आना चाहिए। और जेपीसी के जो अध्यक्ष जो है खड़गे साहब, उनके पास उनको क्या मुझे कोई जानकारी नहीं, और दूसरे जो भी सदस्य थे उन्होंने भी कहा कि हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो इन ये कंफ्यूजन की जो स्थिति आ गई, इसमें मतलब क्या होता है, ये आरोप प्रत्यारोप होने स्वाभाविक है। बाद में जो सरकार ने एक संशोधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में ये पेश करके ये बताया कि इसमें एक टाइप मिस्टेक हुई है, इज और हैज इज की मतलब क्या कहते हैं जो डेफिनेशन के बीच ये पूरा सौदा मतलब कंफ्यूजन में क्रिएट हो रहा है। और इसको मतलब जो है जो इस मामले में तो इस बात को लेकर के फिर एकदम मतलब कहते हैं संशय की स्थिति आई है। और इस मुद्दे को लेकर के वापस से जो भी है तो वो क्या है कि जेपीसी में मतलब कहते हैं इस मामले को लिया जाए, ये तो मांग है, राहुल गांधी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और ये टेप वाला जो मामला है इसको भी वो आउट करना चाह रहे हैं। और साथ साथ ही जो संख्याओं को जो घटाई है उसके बारे में भी वो डील में बात करना चाह रहे हैं। इन सारे चीजों को मुद्दों को उठाने के बाद में वो बड़ा सरकार से जवाब चाहते हैं, जबकि सरकार कह रही कि हम इस पर संसद में चर्चा करने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो वो मतलब क्या कहता है ये राहुल गांधी वो उसको ये बता रहे हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं। तो ये इस झूठ और सच्चाई के बीच के जो मतलब क्या होता है ना, जिस तरह से संघर्ष चल रहा है, जो एक आम जनता के बारे के सामने इल्यूजन एक संदेह के बादल जो गिर रहे हैं, ये सरकार को चाहिए कि उसे स्पष्ट करें और वहीं विपक्ष को भी संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मामला अब इसको बड़ा पेचीदा बना दिया गया और संवेदनशील बना दिया गया। और ये अब ये लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा भी बनने वाला है। जी, आपके पास मैं फिर आऊंगा महेश जी। मैं बात करना चाहूंगा विवेक से। विवेक, आप पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक ने राफेल का नाम पहले नहीं सुना था, लेकिन इन चुनावों में पब्लिक खूब वाकिफ हो गई राफेल के नाम से। तो पब्लिक का क्या कहना है? पब्लिक क्या सोचती है कि राफेल क्या है, कितना मुनासिब है ये मुद्दा राजनीति में जिस तरीके से उठाया जा रहा है, वो तरीका कितना मुनासिब है? जी बिल्कुल, देखिए राफेल डील का जो मामला है, सबसे बड़ी बात की जाए तो ये मुद्दा जो है राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। लेकिन अगर 3 जो राज्यसभा अभी हाल ही हुए विधानसभा चुनावों में अगर ना जाए तो करीब तमाम राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव हुए सभी में कांग्रेस पार्टी की ओर से राफेल डील को लेकर के भी जो है लगातार भाजपा पर निशाना साधा गया। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में भी तमाम जो विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में हुए उनमें भी ये मुद्दा काफी हावी रहा।
लेकिन जरूर कहा जा सकता है कि एक राष्ट्रीय मुद्दा है, केंद्र सरकार से जुड़े ये पूरा मामला था, लेकिन उसे तमाम राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी ने बुलाया। अब कांग्रेस पार्टी का यही मानना है कि इसी मुद्दे के जरिए जो है अब लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह की सफलता अगर 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली है, लोकसभा चुनाव में ठीक वैसा ही जो है लाभ इस पूरे तमाम जो मुद्दे को लेकर के हो सकता है, जिसके चलते लगातार कांग्रेस जो है इस मुद्दे को जिंदा रख जो है भाजपा के ऊपर पलटवार तमाम निशाना यहाँ साधते हुए नजर आ रही है। लेकिन जरूर ये कहा जा सकता है कि राज्य स्तर का मुद्दा ये नहीं था, लेकिन फिर भी ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह की मीडिया में जो राफेल डील एक सुर्खियां बना है, तमाम अब लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर राफेल डील क्या थी और आखिर क्यों इस मामले को लेकर के तमाम बवाल मचा हुआ है, किस तरह से संसद में इस मामले को लेकर के लगातार हंगामा हो रहा है, क्यों विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है। अब देश का हर शख्स ये जानना चाहता है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा जो है राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा ये बन गया है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि राफेल डील क्या थी और क्यों इस मामले को लेकर के कांग्रेस ने जो है भाजपा पर निशाना साधा हुआ, लगातार क्यों ये मामला लंबे समय से जो है चर्चा में है, हर शख्स अब ये जानना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा मान करके जो है इसके तमाम तथ्यों की ब्यौरा देने से बिल्कुल कतरा रही है। लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि ये ऐसा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी शीर्ष अदालत जो है वहां ये मामला गया, तमाम याचिकाएं खारिज की गई। लेकिन पहली बार जो है सेना प्रमुख को इस मामले को लेकर के खुलकर मीडिया के सामने आना पड़ा और खुद ये बताना पड़ा कि आखिर राफेल क्यों सेना के लिए क्यों जरूरी है और इससे सेना को क्या जो है फायदा हो सकता है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ये बता रही थी कि सुरक्षा से, देश की सुरक्षा से जुड़ा ये मामला था, तमाम इससे जुड़े तमाम चीजों को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, लेकिन पहली बार ये देखने में आया कि एक जो सेना प्रमुख है उनको मीडिया में आना पड़ा और राफेल क्या है और क्यों देश की सेना के लिए क्यों उपयोगी है, इस संबंध में भी जानकारी जो है मीडिया से शेयर करनी पड़ी। क्योंकि तमाम जो एक दबाव विपक्ष की ओर से लगातार सरकार पर बनाया जा रहा था, उसको लेकर के जरूर था कि एक तरफ जहां सरकार इस मामले का जवाब दे रही थी, वहीं सेना के द्वारा भी ये जवाब दिया कि आखिर जिस तरह का जो आरोपों का बादल जिस तरह से मंडरा रहा है सेना पर, उसका जवाब देना लाजमी था, जिससे के चलते सेना प्रमुख भी जो है मीडिया के सामने है। उन्होंने भी राफेल यकीनन ये मुद्दा है इतना ज्यादा तूल पकड़ गया कि सेना प्रमुख को भी बयान देने के लिए सामने आना पड़ा। बहरहाल विवेक, हम फिर से आपके पास लौटेंगे, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे राफेल मुद्दे पर, और राफेल मुद्दे पर कई तरह की बातें सामने आई। हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट महेश शर्मा साहब और भारतीय जनता पार्टी के नेता शील धाबाई, और हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट विवेक शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे विवेक से, तो बहरहाल अब मेरा सवाल शील धाबाई साहिबा से है कि मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि जब राफेल पर इतनी पाक साफ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इतने ज्यादा बातें भी कही जा चुकी हैं और कांग्रेस को हर आरोप का जवाब देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो इतना वक्त गुजर जाने के बाद, डील को इतना वक्त गुजर गया है, बावजूद इसके अभी तक एक भी राफेल डिलीवर क्यों नहीं हो पाया है? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी ये सोचते हैं कि बार बार एक झूठ को बोला जाए तो वो सच हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से स्पष्ट कहा है कि वो किसी की मीडिया रिपोर्ट या जो परसेप्शंस जो फैलाया जा रहा है उसके आधार पर कोई निर्णय नहीं करते। पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स के देखने के बाद में उन्होंने कहा है कि जो ये राफेल का सौदा जो हुआ है बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में हुआ है, इसमें कहीं भी कोई कमीशन नहीं लिया गया है। मेरा सवाल ये नहीं था आपसे, किसी पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए साहिबा, मेरा सवाल ये आपसे नहीं था। मेरा सवाल ये था कि अभी तक एक भी राफेल फाइटर प्लेन डिलीवर क्यों नहीं हो पाया है? भारतीय जनता पार्टी जब इस इशू को लेकर इतनी पाक साफ है
और कांग्रेस के हर आरोप का जवाब देने की कोशिश कर रही है, तो इतना वक्त गुजर जाने के बाद एक भी फाइटर प्लेन जो राफेल है अभी तक डिलीवर क्यों नहीं हो पाया? देखिए, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है और मैं कह सकती हूं कि बहुत शीघ्र ही उनकी सप्लाई होगी। और ये राहुल गांधी जी को मैं बार बार फिर कह रही हूं कि वो सोचते हैं कि प्रधानमंत्री चोर है, चोर है, चोर है, चौकीदार ही चोर है। इससे कहने से ये स्पष्ट दिख रहा है कि चोर चोर कहने से मतलब है उनको दिल में डर है कि ये जो चौकीदार है ये आपको चोरी नहीं करने देगा, और ये सोचते हैं कि हम इस मुद्दे को करके जनता को भ्रमित करते रहेंगे। लेकिन जनता सब जानती है। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिलचस्पी लेकर करवाई है, क्योंकि अनिल अंबानी पर 45,000 करोड़ रुपयों का कर्ज है, उन्हें फायदा पहुंचाना था, इसलिए रिलायंस के जरिए ये डील की गई। ये सीधा सा आरोप कांग्रेस ने लगाया है। देखिए जयदीप जी, ये देखिए, आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है राहुल गांधी के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं करते हैं, वो जो संवैधानिक संस्थान है उन पर भी उंगली उठाते हैं, और झूठ बोलना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। मैंने जैसा कि कहा कि वो सोचते हैं कि एक झूठ को बार बार बोलते रहो तो वो सच हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं भय है ये कि मोदी का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी डील हुई है या और भी भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किए हैं वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ किए हैं, और आज इसीलिए वो सारे दल एकत्रित होकर, क्योंकि अकेले कांग्रेस के सोच भी नहीं सकती मुकाबला करने के लिए। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, अभी उनको जो गठबंधन वो कर रहे हैं उनमें भी ये स्वीकार्यता नहीं है, तो देश की बात तो अलग है। तो ये राफेल करके जो कुछ अर्जित करना चाहते हैं वो इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के स्वीकार है, उनकी जो ईमानदारी है वो एक मिसाल है, और भ्रष्टाचार जिस तरह से कांग्रेस के रग रगों में बसा हुआ है, कांग्रेस सरकार अखंड भ्रष्टाचार में जिस तरह से डूबी हुई थी वो उसी तरह से आरोप लगाना चाहते हैं। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी का ना तो राजस्थान में ना केंद्र में कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, और यहां तो बात प्रधानमंत्री की हो रही है। उनको बोलने से पहले भी 10 बार ये सोचना चाहिए। जनता जवाब मांग रही है कि अगर आपके पास इतने सबूत थे तो आप सुप्रीम कोर्ट में आपको जाने से रोका किसने था? आप सबूत लेके जाके पहुंचते, आप उन वकीलों के भरोसे क्यों रहे? तो ये अपने आप में जनता के सामने इस बात का जवाब दें। पीछे से बोलने से क्या होगा? आप बहस करिए पार्लियामेंट में, एक सवाल पहले भी सरकार इसका जवाब देगी कि इंडियन एयरफोर्स 126 फाइटर प्लेन चाहती थी राफेल के, उन्हें घटाकर 36 कर दिया गया। इस बात का आपकी पार्टी एक बार फिर जवाब देने में बच रही है। शील साहिबा, मेरा सवाल यह था कि इंडियन एयरफोर्स 126 प्लेन चाहती थी राफेल के, 126 के बजाय उन्हें घटाकर 36 कर दिया गया, लेकिन आपकी पार्टी इसका जवाब देने से बच रही है। क्लियर जवाब नहीं आ रहा है। नहीं, बिल्कुल कहा ना कोर्ट ने, हमने कोर्ट में जवाब दिया और कोर्ट ने कहा कि जो आवश्यकता थी उसके अनुसार किया गया। ये यानी कि आवश्यकता कम हो गई, राफेल पहले आवश्यकता ज्यादा थी, अब आवश्यकता कम हो गई, उसी हिसाब से खरीदे गए हैं। बहरहाल मैं आपके पास फिर लौटूंगा। शील साहिबा, मेरा सवाल महेश शर्मा साहब से। महेश जी, इस सवाल ये है कि मुद्दे, राजनीति में मुद्दे उठते हैं, पब्लिक में जाते हैं, क्योंकि हमारी जो तर्ज हुकूमत है वो ऐसी ही है कि आवाम में जाना पड़ता है, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आवाम को कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। राफेल भी उसी का एक हिस्सा है। लेकिन अगर किसी मुद्दे में सेना प्रमुख आए, मीडिया के बीच आकर
वो अपना स्टेटमेंट दें। ये कितना मुनासिब है? मेरा ये सवाल आपसे भी है, मेरा ये सवाल शील देखिए जहां तक सवाल ये है कि सेनाध्यक्ष आए और उन्होंने ये मकसद किया, तो इन्होंने एक इंडिकेशन ये है कि इस मामले की राजनीतिकरण न किया जाए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से संबंधित है और ये सेना के लिए आवश्यक है, इसलिए ये खरीद की जा रही है। जो आपने एक बार शील जी से जो पूछा था कि ये संख्या क्यों घटा दी गई है, जैसे कि राहुल गांधी जो बता रहे हैं, तो इसमें जो कल मैं नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू को आराम से तसल्ली से देख रहा था, सुन रहा था, उस दौरान उन्होंने एक बात कही है कि हम मतलब पूरी की पूरी डीलिंग नहीं कर रहे, हम ये चाह रहे हैं कि उसकी हम विमान बाहर से नहीं ला करके बल्कि उनकी तकनीकी यहां सेट करके और यहां से फिर वो हमने राफेल को बनाने की वो जो कर रहे हैं, ये मतलब राफेल की तकनीक को यहां पे ला करके और उससे ताकि यहां पे लोगों को रोजगार मिले और यहां का ये स्वदेशी राफेल बने और वो मतलब क्या कहते हैं ना उसके हिसाब से मतलब सुरक्षा तंत्र को विकसित किया जाए, ये मकसद उनका सामने इंडिकेट हुआ है। लेकिन जिस तरह से सेनाध्यक्ष आए और उन्होंने ये बताया कि बहुत आवश्यकता है इस भारत वायुसेना की तरक्की के लिए, और दूसरे जो पाकिस्तान और ये जो पड़ोसी देश हैं उनने 5वीं 6ठी श्रेणी के मतलब क्या कहते हैं ना वो जो अपग्रेड कर दिया अपनी वायुसेना को, उसके मुकाबले के लिए राफेल को अगर हम लेते हैं, डील करते हैं, तो हम उनको बिल्कुल बैलेंस करके बल्कि उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं और देश की सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। ये उनका तर्क है। जी, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। शील साहिबा से भी मेरा यही सवाल था कि कितना मुनासिब कितना है। हमने ये देखा कि अभी राजनीति की हमें नई नई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कुछ वक्त पहले यह भी देखा गया था कि जजेस मीडिया में आए थे, अब यह देखा गया कि सेना प्रमुख मीडिया में आए हैं। तो ये हमारी सियासत किस तरफ जा रही है? जिस तरीके से देश की सुरक्षा को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लगाने में लगी हुई है। मामला देश की सुरक्षा का है। राफेल खरीदे गए, हालांकि कांग्रेस के वक्त में ये डील इसकी शुरुआत हुई थी और भारतीय जनता पार्टी में ये उसकी हुकूमत में इस डील को परवान चढ़ाया जा रहा है। लेकिन असल मसला देश का है, इस मुल्क का है, इसकी हिफाजत का है, इसके तहफ्फुज का है, इसकी सुरक्षा का है। तो कितना मुनासिब है कि इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों पर दोनों पार्टियां एक राय होकर अगर अपनी सहमति जताए तो वो मुनासिब हो, लेकिन बजाय इसके कि दोनों पार्टियां आरोप प्रत्यारोप करने में लगी हुई हैं, कितना मुनासिब है? शील साहिबा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। जी बिल्कुल, ये कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी हमेशा देश की सुरक्षा पे उंगली उठाते रहे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो ये सबूत मांग रहे थे, और जो वहां पर जब नोटबंदी हुई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इससे जो वहां पर आतंक हो रहा है, आतंक को रोकने के लिए ये कारगर साबित होगा, इस पर इन्होंने उंगलियां उठाई। सेना की जो कार्रवाई हो रही है उस पर उठा रहे हैं। तो ये इनके लिए तो बहुत ही सोचनीय बात है कि ये रक्षा सौदे में भी ये इस तरह के जो सवाल कर रहे हैं और सामने आते नहीं है। यहाँ मेरा सवाल आपसे है, इनके पास है नहीं। ऊपर उठकर अगर बात की जाए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों से हट के बात की जाए, तो ये कितना मुनासिब है? एक हिंदुस्तान की अहम शख्सियत होने के नाते आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है। आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी से आपका ताल्लुक है तो आप सीधा उंगली कांग्रेस की तरफ उठाएंगी, और अगर कांग्रेस की कोई किसी नेता से अगर मेरा सवाल होता तो यकीनन वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उंगली उठाते। लेकिन हम एक हिंदुस्तानी, इस मुल्क के अहम जिम्मेदार शहरी होने के नाते सोचें तो ये कितना मुनासिब है? नहीं, देखिए, ये किसी के लिए भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्योंकि देश सबसे बड़ा है। देश के पीछे हम हैं। जब भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई आपातकाल की स्थिति या कोई भी संकट की घड़ी आती है तो सारा देश, यहाँ के देशवासी
सारी पार्टियां सारे मतभेद भुलाकर एक हो जाती है। तो इसी भी तरह के देश की सुरक्षा का जहां मामला आता है, चाहे हथियारों का हो या आपसी वार्ता का हो या विदेशी घुसपैठ का हो या सीमा बॉर्डर का हो, तो सभी को मिलकर सरकार का साथ देना चाहिए और ऐसे गाए बजाए ऐसे कोई बयान पड़ोसी देश के फेवर में नहीं दिए जाना चाहिए। हर राजनीतिक को इस बात को समझना चाहिए कि देश हमारे पहले है और राजनीति बाद है। जिस दिन ये होने लगेगा, जिस दिन ये पार्टियां समझ जाएंगी, तो ये राफेल जैसे सौदे पर उंगली नहीं उठाई जाएंगी। विवेक, आप क्या कहेंगे? क्योंकि पब्लिक से आपका कांटेक्ट होता रहता है, इस मुद्दे पर भी आपने बहुत रिपोर्टिंग की है और आपके स्पेशल रिपोर्ट्स भी इस पर हुई हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, राफेल विमान को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा बेहद जरूरी माना गया था, जिसी को ध्यान में रखते हुए जो है डील की गई। और भारतीय सेना का जिस तरह से अब ये कहा जाए कि राफेल डील को लेकर के जिस तरह का राजनीतिक माहौल देश में बना हुआ है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से दोनों जो है आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तमाम वाकये से लेकर के जरूर तय है कि सेना का मनोबल जरूर गिर रहा है, क्योंकि काफी बेहद जरूरी इसे माना गया था। अब तक सप्लाई नहीं किया गया और लगातार इस मामले को लेकर के राजनीति देश में हावी है। तो अब इस मामले को लेकर के जरूर कहा जा सकता है कि सेना का मनोबल जरूर गिरता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब विपक्ष इस बात को लेकर के तूल फिर देने लगा है। आज भी अगर जैसा संसद में देखा गया, राहुल गांधी ने ये बात रखी कि लगातार अगर इतना बेहद जरूरी राफेल विमान था तो क्यों न देश में कई ऐसी कंपनियां मौजूद थी, विमान निर्माता ऐसे मौजूद थे जिनसे क्यों नहीं इसकी सप्लाई की, क्यों नहीं उनसे डील की गई। सिर्फ एक अनिल अंबानी की जो कंपनी थी उसको लाभ पहुंचाने के लिए ये डील की गई। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह मेक इन इंडिया की बात करते हैं, क्यों ना ऐसा विमान जो है देश में बनाया जाए, ऐसी तकनीक विकसित की गई, क्यों ना भारत की कंपनियों को जो है इसमें शामिल किया गया। लेकिन अब जब ये डील तय की गई है तो अब ये जरूर तय है कि हालांकि आरोप जरूर लग रहे हैं, लेकिन अब विमान सप्लाई में देरी क्यों हो रही है। लगातार सेना को जो है इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। सुरक्षा की जो दुहाई दी जा रही थी, देश की रक्षा की दुहाई दी जा रही थी, अब क्यों उससे जो है लगातार कहीं ना कहीं अब देश की सुरक्षा से भी सरकार को जो है इसकी परवाह नहीं है, जिसके के चलते अब विमानों की सप्लाई में देरी हो रही। हालांकि सौदा क्या था, क्या कुछ डील हुई, ये लगातार दोनों पक्षों के बीच की बात थी। इसे सार्वजनिक किया जाना सरकार लगातार कह रही थी कि सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। लेकिन ये कि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ये सही है। लेकिन दोनों ही पार्टियां आरोप प्रत्यारोप के दौर में गुजर रही है, एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, प्रत्यारोप चल रहे हैं और संसद में भी हंगामा चल रहा है। तो मैं महेश जी से बात करना चाहूंगा, महेश जी से मैं सवाल करना चाहूंगा कि दुनिया के किस तरह देश दूसरे मुल्कों में और मजबूत किया जाएगा। विवेक, मेरा सवाल महेश जी से है, महेश जी से मैं सवाल करना चाहूंगा कि दुनिया के कई मुल्क जितने डेवलप मुल्क हैं उनमें अक्सर यह होता है कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो, कोई भी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ नहीं जाती। जो पार्टी इख्तिदार में है, सत्ता में है, उसके खिलाफ ओपोजिशन कभी नहीं जाता। लेकिन हमारे यहां कोई भी मुद्दा हो, आज भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार में है, मरकज में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और वहीं ओपोजिशन का किरदार कांग्रेस निभा रही है। और एक जमाना यह था कि कांग्रेस इख्तिदार में थी और बीजेपी ओपोजिशन में थी। ये रस्साकशी चलती रहती है। कोई भी मुद्दा हो तो कम से कम हम मुल्क की सिक्योरिटी, सेफ्टी के मुद्दे पर क्या यकसा होकर, एक राय होकर अगर देश की सियासत चले तो कितना मुनासिब होगा। ऐसा हमारे यहां क्यों नहीं होता? अर्चना जी भी हमारे साथ आ चुकी हैं। मेरा अगला सवाल उन्हीं से होगा। देखिए, जहां तक इस तरह की जो राजनीति हो रही है तो इसका कारण ये रहा है कि पहले जब विपक्ष में जो भाजपा थी उसने बोफोर्स का मुद्दा बनाया था और उसको लेकर बोफोर्स का मुद्दा भी कांग्रेस से राफेल का मुद्दा चल रहा है, उससे भी ज्यादा जोर शोर से राफेल का मुद्दा उठाया गया था, जिसके हमले के तौर पे ये राफेल डील को लिया गया है। मैं मानता हूं
देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है, गोपनीयता भी बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम एक तरफ ये मांग करते हैं कि अच्छे शासन के लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर पारदर्शी, जवाबदेह और जो मतलब क्या कहते हैं संवेदनशीलता, ये 3 मुद्दों को अगर हम गंभीर करते हैं तो वो पार्टी या मतलब क्या कहते हैं बहुत आवश्यकता होती है जो भी रूलिंग पार्टी करती है। लेकिन होता यह है कि मतलब कॉन्फिडेंस में यहाँ सवाल आता है कि सत्तारूढ़ दल ने कभी भी विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लेकर के मामला इसको तय नहीं किया, जिसकी वजह से यही है। और यही वजह पहले बोफोर्स मामले को लेकर के हुई थी कि विपक्ष जब कमजोर था तो उस दौरान बोफोर्स तोप सौदे के मामले में भी इन्होंने मतलब क्या कहते हैं विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अब चूंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसको माइलेज लेने के लिए वापस सत्ता में वापस एक तो सत्ता बीजेपी की तो यह है कि सत्ता में किसी तरह से हम बने रहें, और दूसरा जो है कांग्रेस का है कि जो खोई भी सत्ता है उसमें वापस हम सत्ता में आए। इन चीजों को लेकर के जो इस तरह का जो मुद्दा बन रहा है तो ये ज्यादा मतलब क्या कहते हैं सुरक्षा को की अहमियत हमारे साथ आ चुकी है। राजनीतिक अर्चना जी से अब मेरा ये सवाल होगा अर्चना जी से। अर्चना जी बहुत देर से आई हैं। अर्चना जी, एक संकेत नहीं है हमारे लोकतंत्र। आज का जो मुद्दा है खास खबर प्रोग्राम का वो राफेल है। राफेल को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में ही रस्साकशी चल रही है। आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर जारी है। आपकी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट राहुल गांधी इस मुद्दे पर बहुत ही ऑफेंसिव पोजीशन में नजर आ रहे हैं। विधानसभा इलेक्शंस में भी इस मुद्दे को उठाया गया, यकीनन आपको फायदा मिला। अवाम ने भी आप ही की पार्टी के जरिए जाना कि राफेल नाम का भी कोई लफ्ज होता है और इस नाम की कोई कंपनी है जो फाइटर प्लेन बनाती है। और आज भी इस मुद्दे को लेकर काफी हंगामा हुआ लोकसभा में। आरोपों प्रत्यारोपों के दौर चले। राहुल गांधी ने आरोप लगाए, टेप सुनाने की बात कही, पर्रिकर का जिक्र आया, यहां तक कि कह दिया कि पर्रिकर के बेडरूम में कौन कौन सी फाइल है। आखिर इस राफेल को कांग्रेस अपने कांधों पर उठाए कब तक रहेगी? जी हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ देखिए, राहुल जी इस बात को बार बार उठाते रहे हैं कि जो राफेल का जो 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है उस पे जेपीसी की मांग हम करते जा रहे हैं, लेकिन जेपीसी की मांग को पूरा नहीं करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और इनके तमाम जो मोदी जी हैं और जो लोग हैं उनके द्वारा इसमें खुलकर भ्रष्टाचार किया गया है। और उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगी कि विश्वजीत राणे जो गोवा के एक मंत्री हैं, उनका ऑडियो टेप भी आपने सुना होगा, वो भी बाहर निकला है। और हम जब कह रहे कि आप ऑडियो टेप सुनिए, आपने एक ऐसी कंपनी को क्यों इसका सौदा दे दिया जो मात्र 7 दिन पहले बनती है। बहुत सी कंपनियां थी, आपने उनको नहीं देकर मात्र 7 दिन पहले जो कंपनी बनी है उसको आपने इसका सौदा दिया। तो ये कहीं ना कहीं आप पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आपने जो 30,000 करोड़ का घोटाला किया है वो अपने मित्रों को साधने के लिए या मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा घोटाला है जो देश की जनता के सामने आना चाहिए। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जेपीसी की मांग जो हम कर रहे हैं कि जेपीसी की जो मांग कर रहे हैं कि उसके द्वारा जनता के सामने जो उसकी सच्चाई है वो बाहर निकलनी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए, विडंबना ये है कि ये लोग उस चीज पर सहमति नहीं दे रहे हैं। ये सहमत नहीं हो रहे हैं कि भाई जेपीसी की मांग जब हम कर रहे हैं तो आपको उसमें समर्थन देना चाहिए, आपको कहना चाहिए ठीक है जेपीसी गठित कर दी जाती है, उसके बाद जो सत्यता बाहर निकल कर आएगी। भी कहा है, इसके बावजूद भी क्या जेपीसी की जांच की जरूरत महसूस करती है कांग्रेस? जी अर्चना जी, मैंने आपसे ये अर्ज किया कि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना मशवरा दे दिया है, अपनी राय रख दी है, तो इसके बाद भी क्या कांग्रेस को जेपीसी की जरूरत महसूस होती है? देखिए, हम चाहते हैं कि देश की जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, देश की सेना हमारे लिए सर्वोपरि है और हम सेना के हितों पर कहीं भी कुठाराघात नहीं होने देंगे। जब 126 आप बीच में नहीं बोले, प्लीज आप बीच में नहीं बोले, आपको काफी टाइम मिला है, आप मेरी बात पूरी हो जाए। जब सेना के लिए 126 विमान खरीदे जाने थे उतने ही पैसे में, तो क्यों हम सिर्फ कम विमान खरीदें?
सेना हमारे लिए सर्वोपरि है, देश के लिए सेना सर्वोपरि है। सेना को वो तमाम विमान मिलने चाहिए जो जिनका सौदा तय हुआ था, लेकिन 126 से आपने 26 विमान कर दिए, तो ये कहाँ का न्याय है? क्या आप सेना के साथ न्याय कर रहे हैं? देश की सेना हमारे लिए सर्वोपरि है, देश की जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। जनता के सामने ये जो घोटाले की सत्यता है, इसकी सच्चाई है, ये बाहर निकल कर आनी चाहिए। हम इसीलिए जेपीसी की मांग कर रहे हैं कि जेपीसी गठित हो जाएगी, उसके बाद इसकी सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी। विश्वजीत राणे का जो ऑडियो बाहर आया है उस पर आप क्या कहेंगे? आपने वो ऑडियो नहीं चलाने दिया। आप देखिए, जनता तो सुन रही है उस ऑडियो को, आप सुनने से रोक देंगे क्या? आप रोक देंगे क्या? विश्वजीत राणे का जो ऑडियो बाहर निकला है उसको जनता सुन रही है उस ऑडियो को, और जनता समझ भी रही है कि जो 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है उसको, उस पर आप क्या करेंगे? पर्दा डाल, झूठ का पर्दा आप डालने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सत्य का छुपा नहीं है। किसने रोका? देखिए, देर सवेर सत्यता बाहर आकर रहेगी। जनता आपसे पूछ रही है कि राफेल का जो 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, भैया वो 30,000 करोड़ कहां गए? आपने क्यों 7 दिन पहले बड़ी कंपनी को ठेका दिया? आपने क्यों 7 दिन पहले अर्चना जी और शील साहिबा, आपको मैं कह रही हूँ संगीता नाम बोले आप। हाँ, संगीता जी माफ कीजिएगा। संगीता जी, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहूंगा कि बहरहाल मुल्क में सियासत चलती रहती है, जमहूरी निज़ाम है, मुद्दे उठते रहते हैं, लेकिन मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, उसकी सिक्योरिटी, उसकी हिफाजत, उसकी सुरक्षा, ये सबसे अहम है। बहुत अच्छा हो कि तमाम पार्टियां इस तरह के मुद्दों पर यकसा होकर आए, एक राय होकर आए और मुल्क की बहबूदी में उनका काफ़ी बेहतरीन कंट्रीब्यूशन सामने आए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। ये बात मैं शील दवाई साहिबा से भी कर चुका हूं और इन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि बहुत ही अच्छा हो कि तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर एक साथ आएं। यहां कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, बहरहाल राफेल का मुद्दा है, ऑफ कोर्स अभी चलेगा क्योंकि सियासी निज़ाम ऐसा है। और आप तमाम साहिबान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि अब वक्त नहीं है और वक्त ख़त्म होने वाला है। आज के इस ख़ास खबर में इतना ही। आप तमाम साहिबान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में आए, और तमाम दर्शकों के लिए आज ख़ास खबर में इतना ही। बहरहाल मुद्दे आते रहते हैं, सियासत चलती रहती है, लेकिन मुल्क हमेशा रहेगा, ये ख्याल रहे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।